नगर निगम प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते ही जितेंद्र तिवारी से छीनी गई विशेष सुरक्षा। बिना पुलिस पायलट कार गए पत्नी संग कोलकाता। जब सरकार को लग रहा कि मेरे जिंदगी का कोई कीमत नहीं है तो सिक्योरिटी हटा लिया गया। पुलिस सुरक्षा छीनने पर कहा अब उनका खुदा ही सहारा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के रास्ते में कई कांटे, कई नेताओं ने जताई आपत्ति। हालांकि दिलीप घोष का रुख नरम। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जितेंद्र तिवारी की तस्वीरों को चप्पलों जूतों से रौंदा गया। फाड़ी गई उनकी तस्वीर वाली होर्डिंग। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक पद और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते ही उनका रुतबा बदल गया। कल तक उनकी गाड़ी के आगे आगे पुलिस की पायलट कार चलती थी। उनके एसयूवी कार की पिछली सीटों पर पुलिस के हथियारबंद सुरक्षा गार्ड बैठते थे, लेकिन मात्र कुछ घंटों में तस्वीर अब बदली हुई है। न तो अब उनकी गाड़ी के आगे शायरन बजाती हुई पुलिस की पायलट कार है और न ही हथियारबंद सुरक्षा गार्ड। राज्य सरकार से मिली यह विशेष सुरक्षा अब छीन ली गई है, यानी अब आगे बिना पुलिस सुरक्षा के ही दिखाई देंगे। जी हाँ, जितेंद्र तिवारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चार दिनों से बंगाल और आसनसोल शिल्पांचल की सियासत में हलचल मचाए रखने वाले जितेंद्र तिवारी अपने पीछे कई प्रश्नों को छोड़कर कोलकाता चले गए। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे वह आसनसोल के गोधली मोड़ के निकट अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरे। उनके साथ उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी थी। पूर्व पार्षद अमित तुलसियान और अभिजीत आचार्य इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ने भी गुरुवार को ही जितेंद्र तिवारी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। 4 दिनों के तनावपूर्ण समय के बाद शुक्रवार सुबह जितेंद्र तिवारी बेहद कुछ प्रसन्न दिख रहे थे। अपार्टमेंट परिसर में आम लोगों का मजमा नहीं था, जैसा कि जितेंद्र तिवारी से मिलने आने वाले लोगों का रहता है। आज था तो केवल मीडिया का जमावड़ा। अपार्टमेंट के नीचे केवल 2 पुलिस वाले दिख रहे थे, जो उनके विधायक होने के नाते सुरक्षा के लिए मिले हैं। तिवारी ने कोलकाता जाते समय फिर से अपनी बात दोहराई कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उनका कहना था कि वह अपनी बेटी से मिलने कोलकाता जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया है, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए आप स्वयं देखिए। को लगा था कि मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, तब उसमें सिक्योरिटी दिया गया। जब सरकार को लग रहा कि मेरे जिंदगी का कोई कीमत नहीं है तो सिक्योरिटी हटा लिया गया। सरकार का सिद्धांत है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। दादा, आज आप कलकत्ता जा रहे हैं, अमित शाह जी भी कलकत्ता आ रहे हैं क्या? देखिए, अमित शाह जी बहुत देश के गृह मंत्री हैं, वो बहुत बड़ी घटना है। उसके साथ मेरे जैसे साधारण आदमी अपने बेटी से मिलने जा रहा है, इसको मत जोड़िए। दोनों अलग अलग चीजें। दादा, अभी क्या बोलिएगा? सिक्योरिटी हटाने के बाद अभी क्या, कैसे? कुछ ना, सिक्योरिटी हटा तो अब क्या करेंगे? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। आगे क्या करेंगे? तो आगे आएंगे कोर्ट में, आपका कोई केस होगा तो दीजिएगा, हम लड़ेंगे आपका केस। बहरहाल जितेंद्र तिवारी खाली हाथ कोलकाता चले गए। उनका कोलकाता जाना ठीक उस दिन हो रहा है जिस दिन की रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पधार रहे हैं। अमित शाह के आने के पहले से बंगाल की राजनीति में भूचाल आया है। खासकर तृणमूल कांग्रेस जैसे संकटों में घिरी हुई दिख रही है। अब बड़ा प्रश्न है कि क्या जितेंद्र तिवारी सोमवार को अमित शाह के साथ दिखाई देते हैं कि नहीं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जितेंद्र तिवारी के तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ते ही शिल्पांचल में इस पार्टी के दूसरे गुट में खुशी की लहर छा गई है और यह खुशी शुक्रवार को खुलेआम आसनसोल बस स्टैंड के निकट प्रकट की गई। लोगों में मिठाइयां बांटी गई, इसके साथ ही पटाखे भी फोड़े गए। जितेंद्र तिवारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई बड़ी जीत की खुशी मनाई जा रही है।
दरअसल यह सारा खेल राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में खेला जा रहा था। राजू अहलुवालिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता हैं। उन्हें आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के श्रम तथा कानून मंत्री मलय घटक का करीबी माना जाता है। पूरा आसनसोल जानता है कि मलय घटक और जितेंद्र तिवारी में पिछले कुछ सालों से 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। बहरहाल जितेंद्र तिवारी के पार्टी से नाता तोड़ने पर जहां मिठाइयां बांटी गई, वहीं उनकी तस्वीरों को सड़कों पर फेंककर उसे जूते चप्पलों से रौंदा भी गया। उन पर पटाखे भी जलाए गए। इतना ही नहीं, जितेंद्र तिवारी के होर्डिंग से भी उनकी तस्वीरों को फाड़ दिया गया। उनके नाम को मिटाने की कोशिश की गई और यह सब राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में हुआ। जितेंद्र तिवारी के तृणमूल छोड़ने से क्यों खुशी मनाई जा रही है? जब यह राजू अहलुवालिया से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यह आप भी देखिए। आज आप लोग क्या किए हैं यहाँ पे, क्या प्रोग्राम कुछ किया? नहीं, आसनसोल में पूरा उबाल है। आसनसोल में जिसको उंगली पकड़ के तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी राजनीति में लाई, काउंसिलर से एमएलए से मेयर से प्रशासक और तरह तरह का लाभ वाला जो पद है उसको दिया। उसके बावजूद बहुत दिनों से ही जितेंद्र तिवारी आसनसोल के जो मेयर थे, एक्स मेयर, वो जब तक मेयर थे तब तक उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई कि केंद्र का पैसा 2000 करोड़ रुपए चला जा रहा है। अरे भाई, आप जब मेयर थे तो बात क्यों नहीं आपने बोली? जब मेयर चला गया, जब खत्म हो गया मेयर का मेयाद, प्रबंधक जब आप प्रशासक के रूप में आए तब आपको याद आया। इन्होंने पूरा जो है आसनसोल का जो उन्नयन के नाम पर इन्होंने सिर्फ लोगों को भौंताबाजी दिया है। ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात किया है, तृणमूल कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये हिटलर था। आप जानते हैं, कारपोरेशन में काम करने वाले जितना कर्मी है, कभी किसी को ये कान पकड़ के उठा बैठक कराता था, कभी किसी को कोई अगर कोई मजबूरी लेके जाता था तो ये अपना कारपोरेशन से बाहर कर देता था। ये प्रशासक और मेयर कम था, ये गुंडा ज्यादा था। और जो है दीदी को बहुत पहले से मालूम था कि ये जो है बीजेपी के साथ आजाद करके आसनसोल में जो है गुटबाजी करके पूरा संगठन को बर्बाद कर रहा है। पांडेश्वर से विधायक और आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी शुभेंदु अधिकारी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। खबर है कि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर ही वो भाजपा की सदस्यता ले लेंगे। लेकिन प्रदेश भाजपा नेताओं ने जिस तरह से जितेंद्र तिवारी को लेकर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है, उससे साफ है कि भाजपा में जितेंद्र तिवारी की राह आसान नहीं है। हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रहने वाले बीजेपी के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु ने जितेंद्र तिवारी के पार्टी में शामिल होने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जितेंद्र तिवारी को लेकर पार्टी में समस्या है। बीजेपी के जिलाध्यक्षों पर जितेंद्र ने हमले करवाए थे। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया हूं, वही फैसला लेंगे कि जितेंद्र को बीजेपी में लेना है कि नहीं। देखिए, बुआ और भतीजा छोड़कर कोई टीएमसी में रहना नहीं चाहेगा और 1-2 दिन का वक्त है। मैंने बोला हूँ कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी का जैसा स्थिति हुआ था, ममता बनर्जी भी गांधारी बनने वाली है। देखिए, जहाज जब डूबता है ना तो सबसे पहले चूहा लोग भाग जाता है। पहले नाविक लोग छोड़ा है, अभी छोड़ रहे हैं जो नाव चलाने वाले हैं, फिर चूहा लोग कभी तुरंत भागेंगे। दादा, जितेंद्र तिवारी के ऊपर आप लोगों का इतना आरोप था, फिर वो छोड़ दिया, बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं। जो बोलना है हमने बोल दिया उसको। মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে সিবিআই এর ভয় দেখিয়ে হচ্ছে আপনারা সমস্ত তৃণমূলের নেতা নেতৃত্ব দলে টানছেন, কি বলবেন? অপরাধ না করলে সিবিআইয়ের ভয় প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? এমন কোনো বিষয় নেই। আইনের পথে চলবে। যারা তৃণমূলের নেতা আছেন তারা যদি অপরাধ করে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা হওয়ার হবে তার সঙ্গে বিজেপি যোগের কোনো সম্পর্ক নেই। एक दिन पहले ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी जितेंद्र तिवारी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। गुरुवार को ही तिवारी ने तृणमूल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और शुभेंदु के पक्ष में बयानबाजी की थी। उसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। उसके तुरंत बाद आसनसोल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया और जितेंद्र तिवारी के हिंसक बर्ताव की आलोचना की थी। कुछ दिनों पहले आसनसोल में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान बाबुल सुप्रियो पर हमले हुए थे। उनकी पीठ पर ईंट लगी थी जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई थी। हमले का आरोप जितेंद्र के समर्थकों पर ही लगा था। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है।
वहीं शुक्रवार को बाबुल सुप्रियो के जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की बात आपत्ति जताने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने संतुलित टिप्पणी की है। उन्होंने बाबुल सुप्रियो के बयान का समर्थन किया। हालांकि उनके सुर नरम थे और उनकी बातों से यह नहीं लगा कि वह जितेंद्र तिवारी के पार्टी में ज्वाइन करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि बाबुल को ईंट से मारा गया था, ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। घोष ने कहा कि जितेंद्र ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक संपर्क नहीं किया है। अगर वह संपर्क करते हैं तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में फैसला लेगा। बहरहाल भाजपा नेताओं की इन आपत्तियों के बारे में जब प्रतिक्रिया के लिए जितेंद्र तिवारी से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस का मुख्य नेता होने के नाते बहुत कुछ करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। बाबुल के लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। वह ठीक ही कह रहे हैं। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। बार्नपुर শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को बार्नपुर के दौरे पर आए। उन्होंने यहां सेल की यूनिट इस्को स्टील प्लांट के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और कारखाने के परिचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्लांट का भी दौरा किया, खासकर उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस का निरीक्षण किया। उन्होंने इसके कंट्रोल रूम में जाकर फर्नेस के उत्पादन परिचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रूम में इस्पात मंत्री को दिखाया कि कैसे ब्लास्ट फर्नेस काम करता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको के अधिकारियों के कारखाने को और अधिक लाभजनक बनाने के प्रयास करने का सुझाव दिया। केंद्र मंत्री के साथ सेल के चेयरमैन अनिल चौधरी, सेल के इनकमिंग चेयरपर्सन सोमा मंडल, आईएसपी के सीईओ एवी कमलाकार मौजूद थे। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसको का करीब 17,000 करोड़ रुपए का ऋण लेकर आधुनिकीकरण किया गया है, इसलिए नए प्लांट के लाभजनक बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसको की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के कर्मचारियों की औसत उम्र 40 वर्ष है, जिससे कर्मचारी अधिक मेहनत करने में सक्षम है। उन्होंने नए वेतननामा समझौते पर कहा कि इस पर बात चल रही है, कल भी बात हुई है, जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। हो गया ना। बरनपुर की पुराने प्लांट शायद 2015 में आप लोगों की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया। एक 2.7 मिलियन टन कैपेसिटी की प्लांट चल रही है। इसकी आज के दिन की प्रायोरिटी जिसे मैंने बनाया कि लाभ ज़्यादा करें।
नया प्लांट बना है, लोन लिया है, लगभग 17,000 करोड़ रुपया निवेश करके उसमें काम हुई है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बने, नया प्लांट है, प्रॉफिटेबिलिटी बने। और यहाँ तो मैंने एक अच्छा चीज़ देखा, यहाँ की कर्मचारियों का एग्जीक्यूटिव्स की एवरेज एज 40 है, तो मेहनत करने वाले लोग ज़्यादा यहाँ हैं। अच्छा, यहाँ कर्मचारियों का एक बहुत पुराना मांग है कि वेतन समझौता के लिए चल ही रहा है। वेतन समझौता कल भी चर्चा हुई है, फिर मेरे को कहा गया फिर अगले इस साल के अंत में फिर एक बार चर्चा होगी, हम उसको कर लेंगे जल्दी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बीजेपी किस तरह से चुनाव के पहले ही जनसंपर्क बढ़ाने में जोरदार तरीके से लग गई है, यह शुक्रवार को आसनसोल में दिखाई दिया। इस दिन बीजेपी के तीन बड़े नेता आसनसोल में दिखाई दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष शैंतन बसु और बांकुड़ा के सांसद तथा प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खां ने एक बाइक रैली की। वहीं दूसरी तरफ महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल भी आसनसोल में पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त रहीं। इधर शैंतन बसु ने मीडिया से कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में लगी, लेकिन वह सफल नहीं होंगी। एक इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इनमें केवल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे। ये बुआ और भतीजा छोड़कर कोई टीएमसी में रहना नहीं चाहेगा और 1-2 दिन का वक्त है। मैंने बोला हूँ कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी का जैसा स्थिति हुआ था, ममता बनर्जी भी गांधारी बनने वाली है।